हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें प्रेसिडेंट, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं, उसके बारे में एक वीडियो में हमने अनुच्छेद बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और एक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, कथन 1 है स्टेटमेंट, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। कारण है इसका, कथन ही है तो कारण इसका कारण बताना है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों में राज्य की विधानसभाओं निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का जो भी चुनाव कराता है तो कौन कराता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में विधानसभा जो राज्य में होते हैं उनसे निर्वाचित सदस्य जो जनता चुन के भेजती है उसके द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन पढ़िए। प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल नहीं। एकल हस्ताक्षर मत प्रणाली द्वारा, बिल्कुल सही है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मुख्यमंत्री हो यानी सीएम हो, पीएम हो, इसका मत हम लोग खुद देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता लोग देता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है, जो हम लोग चुन के भेजते हैं प्रतिनिधि, उन्हीं के द्वारा, निर्वाचित जो होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, फर्स्ट में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नहीं, विधानमंडल के नहीं होते हैं। विधानसभा का था तो ठीक है, ये गलत है। सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुदुचेरी, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, उनका वहाँ के निर्वाचित जो सदस्य थे वो भाग लेते हैं किसके? राष्ट्रपति। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए, यूपी यूडीसी एलडीसी पी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वह कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। अब ये बताएं कि यहाँ के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? तो है, ऑप्शन पढ़िए। लोकसभा से निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल गलत। यहाँ पूछा नहीं है, ये तो है। ये तो लोकसभा में राष्ट्रपति के मत के लिए भाग लेता है। राज्यसभा के निर्वाचित भी सदस्य भाग लेता है। यहाँ पूछा है नहीं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होता है। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन करा है सब कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट में है कि संसद दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति निर्वाचन के करा है तो ये बिल्कुल है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ सही बताना है तो संघ क्षेत्रों में ये तो ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 होगा, और साथ में सदन के दोनों सदस्य यानी निर्वाचित संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा हो दोनों के निर्वाचित सदस्य, तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हम पढ़ के बताते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, क्या कि पूछा चुनाव मंडल में। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सभी सदस्य यहाँ दिया है, लेकिन निर्वाचित हमसे पूछा है। फिर है देखिए उपयुक्त में से, देखिए सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्या कि ये भी सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य साथ में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के, बिल्कुल सही है। और एक राज्य विधानसभा का होता है, लेकिन विधान परिषद यहाँ का दिया है, इसलिए नहीं होगा। तो 1 2 3 ये सब सभी के क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये बताएं कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों से सभी निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें से देखिए आंसर ई होगा, ठीक है। ये सभी हैं, लेकिन विधानसभा भी होता है, निर्वाचित सदस्य सभी सदस्य यहाँ दिया है, तो सभी सदस्य नहीं होगा। यहाँ देखिए निर्वाचित कहता तब सही होता, लेकिन ये निर्वाचित नहीं किया, इसलिए गलत है, इसलिए ई ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, बिल्कुल नहीं, निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल गलत है कि निर्वाचित होता है और सदस्य बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा और संसद एवं राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। यहाँ देखिए निर्वाचित की कहीं बात नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए निर्वाचित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? सही नहीं चुनना है। देखिए निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए में कहता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। पदस्थ स्थापित पदावधि से पूर्व अधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना पद भार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद रहेंगे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का तारीख आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट में है कि 10 निर्वाचकों द्वारा, बिल्कुल गलत है। 10 निर्वाचकों द्वारा नहीं होता, बिल्कुल गलत है। 20 निर्वाचकों द्वारा, ये भी गलत है। 15 निर्वाचकों द्वारा, ये भी गलत है। 5 निर्वाचन द्वारा, बिल्कुल गलत है। इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह क्या है, यदि वह क्या होगा, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो भाग नहीं लेगा, ठीक है। बाकी निम्न सदन वाला भाग लेता है। विधानमंडल के निचले सदन
इसका बहुमत सिद्ध करने के लिए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति यानी 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अधिनियम जनसंख्या से है। ये कहने का इसका माने कि पूछ रहा है कि ये जो नियम जो लाया गया है तो किस जनगणना के तहत लाया गया था। तो जनगणना 1971 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति बनना है तो उसकी योग्यता के बारे में बताए थे कि उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने योग्य रखता हो, बिल्कुल सही है, देश का नागरिक हो, ये भी है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं है। कोई भी मंत्री बनना है तो पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं है, उसके मानसिक ठीक हो, यानी कि पागल उगल को न चुन देना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, कथन पर विचार करना है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य रखती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए दिया गया ऑप्शन कौन कौन है। तो यहाँ 1 और 2 जो कि तीनों सही है। यहाँ पे 1 भी होगा, वो भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही, नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, यहाँ देखिए जन्म का है ना, तो जन्म कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं विदेश से भी आ गया है तो वो भारत का नागरिकता ले लिया है तो बन सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचित, देखिए संसद निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, संसद बनने योग्य रखता है, निर्वाचित नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्यागपत्र देना होगा, ये बिल्कुल सही है। निर्वाचन होने से तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, बिल्कुल सही है। निर्वाचन, अगर कोई भी मंत्री अगर दूसरा पद ले लेता है तो वो जब भी अपना सीट ग्रहण करता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन क्या बताए थे, 57, अनुच्छेद 57 में। 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 55 में क्या है, दोबारा चुनाव। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे कौन सुलझा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, कब, अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष रहेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को तुरंत सूचना देता है। क्या बताए थे, अनुच्छेद बोलिए, अनुच्छेद बोलिए 62 के 2 के तहत। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते, तो भारत के
उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? तो संसद क्या करता है? अनुच्छेद 61(2) के तहत महाभियोग लगाता है और लगाकर उसको हटा दिया जाता है। महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों के तहत लाया जा सकता है संसद में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 अभी बताएं, 61 के 2 में है, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया तो 61 में ही है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा कहाँ लाया जाता है? तो संसद में। कौन लाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी ला सकता है। अब कब लगाया जाता है? जब पता चले संसद को या फिर मंत्रीगण को कि राष्ट्रपति देश में हित के लिए काम नहीं करे, मतलब देश के हित में काम नहीं करे, तो उस स्थिति में अच्छे ढंग से नहीं काम करे, उस स्थिति में महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो वह सदन या तो लोकसभा होगा, किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग? तो महाभियोग 61। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदन को। ठीक है, संसद में कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें और ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।